क्या तुमने भी कभी मिरर देख के अपनी ही कमियां गिनी है? तुम्हारी बॉडी, फेस, टोन ऑफ वॉइस, बैकग्राउंड, पास्ट और भी बहुत कुछ। आई थिंक हम में से ना बहुत से लोग ऐसा करते हैं, खुद ही पे सवाल उठाने लगते हैं। लेकिन आज मैं एक ऐसी लड़की की कहानी बताने आई हूँ जिसको पता है दुनिया ने वर्ल्ड्स अगलीस्ट वुमन का। सोच सकते हो, सिर्फ कुछ लोग नहीं बल्कि वो पूरी दुनिया की नज़रों के सामने आ गई सिर्फ उसकी एक वीडियो वायरल होने की वजह से। लीजी 1989 में एक्सट्रीमली रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर के साथ पैदा हुई एक प्यारी सी लड़की जो अपनी राइट आई से देख तक नहीं सकती थी। और जब वो सिर्फ 17 साल की थी, उसकी यूट्यूब पर किसी ने वीडियो रिकॉर्ड करके एक कैप्शन के साथ डाली जिसका टाइटल पता क्या था? वर्ल्ड्स अगलीस्ट वुमन। ये वीडियो डालते ही मिलियंस व्यूज क्रॉस कर गई। लेकिन इससे शॉकिंग पार्ट पता क्या था? उस वीडियो के कमेंट्स, जिसमें कुछ ज्यादा ही समझदार लोगों ने बहुत कुछ लिखा हुआ था। प्लीज डू द वर्ल्ड अ फेवर एंड किल योरसेल्फ। She should have never been born. You are a monster. कितना आसान होता है ना घर बैठे सोशल मीडिया पे यूं ही कमेंट पास करना, बिना ये सोचे कि उसका सामने वाले पर क्या असर पड़ेगा। और कब से यही तो चलता आ रहा है। लीजी को 2006 में ऑनलाइन बुली किया गया था, यहाँ तक कि उसके फेस के मीम्स बनाए गए, उसकी बॉडी को ट्रोल किया गया। हर सेकंड सोशल मीडिया पे या फिर स्कूल, कॉलेज, फैमिली फंक्शंस में कई बार अपने भी ट्रोल करते हैं। तुम्हें पता है दुनिया भर में साइबर बुलिंग का एवरेज रेट 33% है और इंडिया में अकॉर्डिंग टू TOI 85% बच्चे साइबर बुलिंग का शिकार हो चुके हैं। और यूपी में हर 8 मिनट में एक साइबर बुलिंग का केस रजिस्टर होता है। आई नो शॉकिंग है, लेकिन रियलिटी यही है कि कई लोगों को ना दूसरों को नीचा दिखाने में बड़ा मज़ा आता है। हंसी आती है उन्हें जब किसी और का कॉन्फिडेंस गिरता है। पर तुम्हें पता है साइकोलॉजी क्या कहती है? जो लोग दूसरों को बुली करते हैं वो खुद अपनी लाइफ से सबसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होते हैं। डॉक्टर रमानी, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, कहती है पीपल ट्रोल नॉट बिकॉज ऑफ योर फेस बट बिकॉज ऑफ देयर फियर। जो लोग खुद को कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाते वो तुम्हारे सेल्फ वर्थ को टारगेट करते हैं। साइकोलॉजी की भाषा में बोले तो ये प्रोजेक्शन है, अपना पेन का निशाना दूसरों पर। एक और टर्म है ऑनलाइन डिसइनहिबिशन इफेक्ट। जब लोग स्क्रीन के पीछे छुप के वो सब बोल जाते हैं तो सामने बोलने की उनमें कभी हिम्मत ही नहीं होती। एंड आई नो आज अगर मैं YouTube पे वीडियो बना रही हूँ, दिख रही हूँ, तो हो सकता है कि 10 में से 2 बंदे कमेंट में मुझे भी ट्रोल कर सकते हैं, मेरी वॉइस पे, मेरे फेस पे या फिर मेरी ओवरऑल वीडियोस पे। तुम्हें पता है ये कहानी मेरी है। बचपन में मेरे कुछ कजन्स ने मेरा नाम TMG रखा हुआ था, जिसमें T इज़ फॉर तोतली। यस, और मुझे ये बताते हुए आज कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं बचपन में साफ नहीं बोल पाती थी, लेकिन आज मुझे बोलने से ही प्यार है। मैं घंटों नॉन स्टॉप बोल सकती हूँ बिकॉज आई लव स्पीकिंग, I love the way I am। भले वो आज भी मुझे TMG बुलाते हो। और I know तुम्हें भी बहुत बार बहुत लोगों ने बहुत कुछ बोला होगा, लेकिन उनकी बातें सुनने के बाद तुम्हारे पास 2 ऑप्शंस बचते हैं। या तो तुम दुनिया की बातें सुन के खुद से ही नफरत करने लग जाओ या फिर उन्हीं बातों के बीच अपने आप से प्यार करना सीख जाओ। लीजी ने दूसरा ऑप्शन चुना। उसने कहा भी I had 2 choices, to feel sorry for myself or to show them what I am really made of। उनका कहना है मैं कभी अपनी बॉडी चेंज नहीं कर सकती, लेकिन मैं अपना एटीट्यूड चेंज कर सकती हूँ। उसने अपना पहला टैग टॉक दिया, हाउ डू यू डिफाइन योर सेल्फ, जिसमें उन्होंने सेल्फ एक्सेप्टेंस, बॉडी इमेज, एंटी बुलिंग और इनर स्ट्रेंथ की बात की। अगर तुमको वो वीडियो देखनी है, लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा शी इज़ द ऑथर ऑफ 4 बुक्स एंड इन 2015 हर लाइफ वॉज फीचर्ड इन द अवार्ड विनिंग डॉक्यूमेंट्री अ ब्रेव हार्ट द लीजी वेलास्केज स्टोरी। एंड नाउ she is an anti-bullying advocate and YouTube creator with over 800K subscriber। So basically, Lizzy आज एक इंटरनेशनल स्पीकर, ऑथर और इंस्पिरेशन है। और साइंस भी कहती है सेल्फ लव से एंग्जाइटी कम होती है, सेल्फ स्टीम स्ट्रॉन्ग होता है और आप ज़्यादा रेजिलिएंट बनते हो। उसने एक बार कहा भी था, मैं उनके वर्ड्स नहीं हूँ, मैं अपनी कहानी हूँ। और सच में उन्होंने अपनी खुद की कहानी बड़े प्यार से लिखी। थिक नाथ हन कहते हैं टू लव योर सेल्फ इज़ द बिगनिंग ऑफ अ लाइफ लॉन्ग हीलिंग जर्नी। सेल्फ लव का मतलब है खुद के साथ शांत रहना, खुद के डिसीजंस को समझना, खुद के इमोशंस को जज ना करना। तुम्हें पता है सिर्फ लीजी नहीं, न जाने कितने ऐसे लोग हैं जिन्हें दुनिया ने सिर्फ उनके लुक्स पे नहीं, उनकी हर एक बात, उनके हर एक एक्शन पे जज किया। उनके ऊपर हंसी उड़ाई गई, ट्रोलिंग हुई और आई दुनिया उन्हें तोड़ने, पर उन्होंने खुद को टूटने नहीं दिया। जायरा वसीम, दंगल एक्ट्रेस, ट्रोल्ड फॉर क्विटिंग बॉलीवुड फॉर स्पिरिचुअल पीस। पीपल कॉल्ड हर अटेंशन सीकर, अनग्रेटफुल, बट शी सैड I am not truly happy with this identity. In other words, my line of work, it was taking me away from Iman,
My heart no longer belongs here. Basically, this is a voice of self-love, louder than fame. सेलिना गोमेज वर्ल्ड की सबसे लव्ड सिंगर में से एक, लेकिन ल्यूपस के ट्रीटमेंट के बाद जब उनका वेट बढ़ा, लोगों ने बॉडी शेम करना शुरू कर दिया। तब उन्होंने कहा, आई एम परफेक्ट वे आई एम, आई हैव अर्नड एवरी पार्ट ऑफ माई स्टोरी। क्या गोमेज ने इन सब में? लोगों ने जज किया, उन्होंने सेल्फ लव चुना। दे डिड फैबुलस। बट एक और सच्चाई पता है, ये भी है कि सब ना इनके जितने स्ट्रॉन्ग नहीं होते। हैरेसमेंट, ट्रोलिंग, बुलिंग, जजमेंट, इनमें से अब तक कुछ भी तो नहीं रुका, क्योंकि ये दुनिया उतनी भी अच्छी नहीं जो सबको अच्छा कह सके या सबको समझ सके। पर एक चीज़ है जो हम कर सकते हैं, इन सब के बाद भी अपने दिमाग में आने वाले ख्यालों को रोक सकते हैं। उन नेगेटिव वॉइसेस को पॉज पे डाल सकते हैं जो कहती है मैं किसी काम का नहीं हूँ, सब मेरी ही गलती है। तुम्हें पता है WHO के हिसाब से हर साल 7 लाख लोग सुसाइड करते हैं। और ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये किसी का बेटा, किसी की बेटी, प्यारी सी दोस्त या किसी का प्यार है। इंडिया में ही हर 1 घंटे में कोई ना कोई अपनी जान दे रहा है। ज़्यादातर लोग इमोशनल प्रेशर, सोशल जजमेंट या मेंटल हेल्थ के इश्यूज़ की वजह से। तो अगर आपने भी कभी किसी को जज किया हो, ट्रोल किया हो, बुली किया हो, तो एक बार सोचिए फिर से। और अगर आप कभी जज हुए हो, ट्रोल हुए हो, याद रखिए आपकी लाइफ किसी के कमेंट से डिफाइन नहीं होती। यू आर वर्दी, यू आर स्ट्रॉन्ग एंड यू आर नॉट अलोन। दुनिया तोड़ती ज़रूर है, मगर ये याद रखना तुम्हारा सेल्फ लव तुम्हें दोबारा जोड़ भी सकता है। एक बार खुद से प्यार करके तो देखो।